अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं कि किसी भी कौम को गुलाम रखने के लिए इतना काफ़ी है कि उस कौम को उसकी तारीख, तहजीब और सकाफत से महरूम रखा जाए। बदकिस्मती से हम अपनी तारीख, तहजीब और सकाफत से ना आशना हैं और यही हमारी गुलामी की असल वजह है। आज की ये मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री आपको रियासत की तारीख, तहजीब और सकाफत और मसला कश्मीर से रोशनास कराने की एक काविश है। तो आइए देखते हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर की 6000 साल पुरानी तारीख की सने ईस्वी तारीख को देखा जाए तो रियासत हज़ा पर मकामी हिंदू हुक्मरान खानदानों कोनिंदा खानदान, कारकोटा खानदान और लाहौरा खानदान ने हुकूमत की और रियासत कश्मीर आज़ाद व खुद मुख्तार रही। 14वीं सदी के आगाज़ 1320 में इस्लाम की रोशनी रियासत कश्मीर में पहुंची, लेकिन निस सदी तक निज़ाम हुकूमत गैर मुस्लिमों के हाथों में ही रहा। सुल्तान सदरुद्दीन रैनचंद शाह रियासत कश्मीर का पहला मुस्लिम बादशाह था। 1339 में शामिरी खानदान से मुस्लिम सलातीन के दौरे हुकूमत का आगाज हुआ, जिसने रियासत कश्मीर पर 216 साल हुकूमत की। इसके बाद मुकामी चक खानदान ने 31 साल हुकूमत की। 1586 में रियासत कश्मीर में पहली बार बैरूनी हुक्मरान दाखिल हुए। 166 साल मुगलों ने हुकूमत की। अफगानों ने 67 साल हुकूमत की। 27 साल के लिए रियासत पर बैरूनी सिख खानदानों ने हुकूमत की। 1886 से 1947 तक मुकामी डोगरा खानदान ने हुकूमत की। हिंदू हुक्मरान राजा ललिता द्वितीय ने 715 से 752 तक, जबकि मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने 1420 से 1470 तक कश्मीर पर हुकूमत की और ये दौर खुद मुख्तार रियासत का सबसे सुनहरा दौर था। रियासत का कुल रकबा 85,804 मुरबा मील है, जिसमें लद्दाख और अक्साई चीन 37,366 मुरबा मील है, जो कुल रियासती रकबे का 44% है। रियासत के इन इलाका जात का बड़ा मजहब बुद्ध मत है और तिब्बती सकाफत और तमद्दुन के गहरे असरात मौजूद हैं। जम्मू और वादी कश्मीर 16,308 मुरबा मील है, जो कि कुल रियासती रकबे का 19% है। रियासत की इन इकाइयों के बड़े मज़ाहिब हिंदू, इस्लाम और बुद्ध मत हैं। इसलिए रियासत के इन हिस्सों में हिंदू, इस्लाम और बुद्ध मत सकाफत के गहरे असरात मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान और वादी शिक्सकाम 27,026 मुरबा मील है, जो रियासती रकबे का 31% है। रियासत जम्मू कश्मीर के इन इलाका जात का बड़ा मजहब इस्लाम है। यहाँ मुस्लिम सकाफत और इलाकाई रस्म रवाज की हैसियत नुमाया है। आज़ाद कश्मीर 1534 मुरबा मील, जो कुल रियासती रकबे का सिर्फ 6% है। अगस्त 1947 में बरे सगीर की तकसीम के असरात से रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत खुद मुख्तारी शदीद मुतासिर हुई और आज रियासत 7 इकाइयों में तकसीम है। 1965 में महाज राय शुमारी के कयाम से रियासत जम्मू कश्मीर की हकीकी कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी की तहरीक का आगाज हुआ। 1977 में कायदे तहरीक अमानुल्लाह खान की तरफ से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कयाम अमल में लाया गया। बाबाए कौम मकबूल बट शहीद पहली बार 1966 में मकबूजा वादी में वार हुए और गिरफ्तार हो गए। कुछ महीनों की कैद के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल से कुछ साथियों के हमरा फरार हुए। दूसरी बार 1976 में अब्दुल हमीद बट और रियाज डार के साथ वादी में दाखिल हुए और गिरफ्तार हो गए और इसके बाद वतन की आज़ादी और खुद मुख्तारी की खातिर 11 फरवरी 1984 को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाए गए। जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। 1987 में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट का कयाम अमल में लाया गया। 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से यासीन मलिक, इशफाक मजीद वानी, अब्दुल हमीद शेख
اور جاوید میر کی سربراہی میں مسلح تحریک شروع کی گئی، جس کا مقصد انسانیت کا قتل نہیں بلکہ مسئلے کی طرف بین الاقوامی برادری کی توجہ مبذول کرانا تھا، تاکہ مسئلہ کشمیر فوری طور پر ریاستی باشندگان کی مرضی و منشا کے عین مطابق حل ہو سکے۔ بعد ازاں 1994 میں سیز فائر کے اعلان کے ساتھ ایک بار پھر سیاسی و صفاتی جدوجہد شروع کی گئی۔ اس کے بعد قائد تحریک امان اللہ خان نے اپنی پوری زندگی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کی۔ اس وقت بھی چیئرمین JKLF جناب یاسین ملک بھارتی تہاڑ جیل میں نام نہاد بے بنیاد جھوٹے اور بھارتی حکومت کی جانب سے بدنیتی پر مبنی جھوٹے عدالتی مقدمات اور فیصلہ جات کی پاداش میں عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جموں عدالت میں دیگر کیسز کا بھی سامنا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ باشندگان ریاست شہید ہوئے، 2 لاکھ سے زیادہ کشمیری ہجرت پہ مجبور ہوئے، 10,000 سے زیادہ نوجوان لاپتہ ہیں اور دیگر آزادی پسند جیلوں میں نظر بند ہیں۔ اس صورتحال میں JKLF اور SLF کا باشندگان ریاست کے لیے یہ پیغام ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان زمینی تنازع نہیں ہے، یہ ریاست جموں و کشمیر کی قومی اور حقیقی آزادی، باشندگان ریاست کے حق خود ارادیت اور منقسم ریاست کی وحدت کی بحالی کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد، بہترین، آبرومندانہ، منصفانہ اور جمہوری حل یہ ہے کہ باشندگان ریاست کو حق خودداریت دیا جائے، اور اگر باشندگان ریاست آزاد اور خود مختار رہنا چاہے تو ان کے اس حق کو تسلیم کیا جائے۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کی بحالی، حق خود ارادیت، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کر انقلابی حکومت کے قیام اور اس کے علاوہ ایکٹ 74 کی امتیازی شکوں کا خاتمہ، معاہدہ کراچی کے خاتمے، گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ کی بحالی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بنیادی عوامی حقوق کی بحالی، انفراسٹرکچر کی بحالی، ایک مکمل، آزاد، خود مختار اور خوشحال ریاست کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ تو آئیے جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا ساتھ دے کر قومی آزادی کی تحریک میں شامل ہو جائیے۔